अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, इस खबरनामे में दिन भर की अहम खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे। आइए इस खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल को सदर जमहूरिया ने दी मंजूरी। कल पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है तेलंगाना बिल। सीमा आंध्र कायदीन की लोकसभा और राज्यसभा में चौथे दिन भी हंगामा आराई। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए हुई मुलतवी। तेलंगाना समेत कई बिलों को पार्लियामेंट में पास कराने की हुकूमत ने की कोशिश। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने बीजेपी कायदीन को 12 फरवरी को दी दावत। आंध्र प्रदेश असेंबली में जिमनी बजट का हुआ आगाज। वजीर फाइनेंस आनम राम नारायण रेड्डी ने चौथी मर्तबा पेश किया बजट। और मजलिस के अरकान असेंबली ने किया बीएससी मीटिंग का बायकाट। मीडिया पॉइंट पर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने जाहिर किया अपना रद्द-ए-अमल। बैंकों की 2 रोजा हड़ताल से हिंदुस्तान भर में कामकाज हुआ मुतासिर। आम आदमी को झेलनी पड़ रही है कई मुश्किलात। बैंकों में हुआ काम ठप। वस्ती अफ्रीकी मुल्क में भयानक मुस्लिम मुखालिफ फसाद फूट पड़े। मुसलमानों पर हुए हमलों में एक रुकन पार्लियामेंट समेत 13 अफराद हुए हलाक। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने पीर के रोज आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद 2014 के बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल की मंजूरी से सीमा आंध्र कांग्रेस कायदीन और वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के हौसले मजीद पस्त हो गए हैं। इसके अलावा सदर जमहूरिया की इस मंजूरी से कल ही राज्यसभा में इस बिल की पेशकशी का इम्कान है। खबर यह भी है कि कल मंगल को ही ये बिल राज्यसभा में मंजूर भी हो सकता है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने राज्यसभा के अपोजिशन लीडर अरुण जेटली से बातचीत भी की है। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के 4 रोजा जिमनी बजट का पीर से आगाज हो गया है। रियासती वजीर फाइनेंस आनम राम नारायण रेड्डी ने चौथी मर्तबा की बजट पेश किया। पीर को 9 बजे सुबह रियासती काबीना के इजलास में बजट को पेश किया गया। ताहम तेलंगाना के वज़रा ने इस काबीनी इजलास में हिस्सा नहीं लिया। अप्रैल और मई में रियासत के इंतखाबात होने का इम्कान है। हुकूमत की मियाद खत्म हो रही है। इंतखाबात के बाद मुंतखब होने वाली नई हुकूमत मुकम्मल बजट पेश करेगी। आइंदा 6 माह के अखराजात, मुलाजमीन की तनख्वाहें, वज़ाइफ और ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्ट्स व रकूमात की मंजूरी के लिए ये ज़िमनी बजट असेंबली में मुबाहिस के दौरान पेश किया जाएगा। रियासती असेंबली में आनम राम नारायण रेड्डी ने 6 माह का 1.83 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। इस दौरान आनम राम नारायण रेड्डी ने लगातार चौथी मर्तबा रियासती असेंबली में बजट पेश करने का एजाज हासिल करने पर खुद पर फख्र भी जाहिर किया। तृणमूल कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल की पार्लियामेंट में मुखालिफत करने का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस के नुमाइंदा डेरिक ओब्रायन ने पीर को कहा कि उनकी पार्टी मुत्तहिदा रियासत की हामी है। उन्होंने मजीद कहा कि तृणमूल कांग्रेस रियासतों की तकसीम की मुखालिफत करती है। दिल्ली में वाक़ एपी भवन में सीमा आंध्र और तेलंगाना के मुलाजमीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई। इस मौके पर दोनों इलाकों के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। बीजेपी के तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि उसने तेलंगाना की आवाम के साथ धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के साथ धोखा कर रही है और इसलिए जो किरण कुमार रेड्डी मुख्यमंत्री है वो तेलंगाना के विरोध में बोलते हैं। उनके सांसद यहाँ वेल में आते हैं, सदन को बाधित करते हैं। उनके सांसद यहाँ अविश्वास प्रस्ताव देते हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि दिग्विजय सिंह
तेलंगाना के मंत्रियों को कहते कि किरण कुमार रेड्डी का साथ दो, उनके मंत्रिमंडल के बैठक में जाओ। इसका मतलब है कि कांग्रेस के नियत में खोट है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रियासती वज़ीरा ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के तेलंगाना मुखालिफ मौक़िफ़ के खिलाफ पीर को एहतजाज करते हुए आंध्र प्रदेश काबीना की मीटिंग का बायकाट किया है। ये काबीना की मीटिंग असेंबली में पेश किए जाने वाले ज़िमनी बजट पर गौर के लिए बुलाई गई थी। उधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने भी बीएससी मीटिंग का बायकाट किया। मीडिया पॉइंट पर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। The law and order is going to be in the hands of the governor of the city and he is going to have two advisors. I would like to make a question mark and ask, what if the BJP comes in power in Delhi and they appoints Amit Shah as the governor of the Andhra Pradesh or the joint governor? What would be the fate of the minorities living in the state, whether Andhra or Telangana? If he has advisors, two advisors, again from same Sangh Parivar, what would be the fate of the minorities? साबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डी श्रीनिवास ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि बीजेपी पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की हिमायत करेगी। వాస్తవంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా బ్రహ్మాండమైన నిర్ణయం తీసుకుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు। ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వాన ఈరోజు మన్మోహన్ సింగ్ వారు పూర్తిగా వారు ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ ను బట్టి తప్పకుండా సహకరిస్తారన్న విశ్వాసం ఉంది। కనుక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అనేది తథ్యము। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक रियासती वजीर शंकर राव ने कहा है कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहने का अब कोई हक हासिल नहीं है। బిల్లు రేపో మాపో పాస్ అయిపోతుంది, పాస్ అయిన తర్వాత నేను బిల్లు పాస్ అయినా రిజైన్ చేస్తాననేది ఏముంది? యు ఆర్ డీమ్స్ టు బి నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా నీకు అర్హత లేనట్టే కదా। బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత నువ్వు ముఖ్యమంత్రి ఓరల్లీ ఉండడానికి వీల్లేదు, లీగల్లీ ఉండడానికి వీలేదు, అవునా లేదా? చట్టపరంగా అయితే నీవు ఉండడానికి వీలే లేదు। అట్లాంటప్పుడు నువ్వు ఎట్లా చెప్తావా? నేను ప్రక్రియ విధిగా బిల్లు పెట్టడం చేయగానే నేను రిజైన్ చేస్తా అంటాడు। ఇప్పుడు అవుతున్న ప్రక్రియ అంతా నీకు నమ్మకం వస్తలేదా? ప్రజలు ఆత్మహత్యలే ఆగిపోయాయి కదా। सीमांदा कायदीन को तेलंगाना के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा करने के लिए और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए एपी एनजीओज ने दिल्ली का दौरा करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अशोक बाबू ने मीडिया से खिताब करते हुए ये बात कही। రాజ్యసభలో ప్రవేశపెడితే దాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర మంత్రుల మీద ఉంది। వీళ్ళు ఖచ్చితంగా రాజ్యసభలో బిల్లు ఆమోదం పొందకుండా చూడవలసిన బాధ్యత వాళ్ళకుంది। అందుకు కావాల్సిన ఆందోళన కూడా చేయాలి। దానికోసమే మరి మేము ఈ రోజున మధ్యాహ్నం నుంచి ఢిల్లీ కూడా బయలుదేరుతున్నాం। ఇప్పటికే స్టూడెంట్ జేఏసీ అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది। రేపు మరి మా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు మిగతా ప్రధానంగా ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేస్తున్న సభ్యులందరూ కూడా రేపు ఢిల్లీ చేరుకుంటారు। दिल्ली में सीमांदा के तुलबा ने चिरंजीवी के घर के बाहर शदीद एहतजाज किया। तुलबा ने अपने अनोखे एहतजाज में चिरंजीवी के घर के बाहर ब्रश करते हुए पानी भी नहाया। इस मौके पर एक स्टूडेंट ने खुदकुशी की कोशिश भी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मस्जिद टेक बगदादी के रूबरू चौराहे पर जलसे हालात हादरा से फिक्रअंगेज खिताब किया। अपने खिताब में सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने वजीर आजम मनमोहन सिंह और रियासती वजीर आला किरण कुमार रेड्डी समेत कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया कि वो उन पुलिस ओहदेदारों को सस्पेंड कर दें जिन्होंने बिना सबूत के मासूम मुस्लिम नौजवानों को मक्का मस्जिद बम धमाकों के इल्जाम में हिरासत में लेकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि खाती पुलिस ओहदेदारों को यह बात पता थी कि मक्का मस्जिद बम धमाके में आरएसएस मुलविस है। अपने फिक्र अंगेज खिताब को जारी रखते हुए सदर मजलिस ने किरण कुमार रेड्डी को चैलेंज भी किया कि वो सीबीआई के साबिक ओहदेदार एम नारायण को हैदराबाद बुलाएं जिन्होंने अपनी किताब में इस बात का इंकशाफ किया है। वसीम आनंद जेल में इंटरव्यू देकर कहता है कि हाँ 2005 में साजिश रचाई गई तो हमने मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किया, हमने समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट किया, हमने ख्वाजा अजमेरी की आस्थाने पर बम ब्लास्ट किया, हमने मालेगांव में 2006 और 2008 में बम ब्लास्ट किया।
मैं हिंदुस्तान के अवाम से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी सोच और फिक्र रखने वालों को इख्तियार देंगे, अपना वोट देंगे? हिंदुस्तान के अवाम को फैसला करना पड़ेगा कि आरएसएस से वाबस्ता एक शख्स अपने इंटरव्यू में कह रहा है, और असीम आनंद ने 2007 दिसंबर में, 2008 जनवरी में हरियाणा और दिल्ली की हाई कोर्ट में 48 घंटे कोर्ट की कस्टडी में था। उसके बाद कोर्ट में जाकर अपने जुर्म के बारे में कहा कि हां, मैंने ये जुर्म किया। ये लोग मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट, और सीबीआई के एक ऑफिसर का नाम कह रहा हूं जो आज तक अखबारों में नहीं दिखा। अगर दम है किरण कुमार रेड्डी में तो इंक्वायरी ऑर्डर करो। सीबीआई का एक रिटायर्ड ऑफिसर एम नारायण, जिसने किताब लिखी थी वॉइस ऑफ सीबीआई, इसने कहा कि जब हमने इंक्वायरी की मक्का मस्जिद की, तो मक्का मस्जिद, मालेगांव, ख्वाजा अजमेरी का बम ब्लास्ट, ये तमाम के तमाम सेल फोन से किए गए थे। और जब एम नारायण ने कहा कि हमने इंक्वायरी से साबित किया कि इसमें आरएसएस संघ परिवार के लोग मुलविस हैं, तो सीबीआई के बड़े अहदेदार ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए? एम नारायण ने यह भी कहा कि आंध्रा की पुलिस को मालूम था कि आरएसएस से वाबस्ता लोगों ने किया। असीम आनंद ने किया, प्रज्ञा ठाकुर ने किया, कर्नल पुरोहित ने किया, रामजी कलसांगरे ने किया, सुनील जोशी ने किया। और ये आंध्रा की ये बाकड़े पुलिस, हिजड़ी पुलिस, जिनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं चीफ मिनिस्टर से, अगर तुम्हारे पास अगर इंसानियत जिंदा है, इक़्तिदार कांग्रेस के पास है, तो बुलाओ सीबीआई के उस रिटायर्ड ऑफिसर एम नारायण को और पूछो उससे कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एम नारायण ने कहा कि आंध्रा की पुलिस को मालूम था कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट इन शैतानों ने किया। तो आंध्रा की पुलिस खामोश हो गई। पूरे एविडेंस था उनके पास जो ये बता रहा था कि बम ब्लास्ट इन्होंने किया। तो क्या किया? 70 मुस्लिम बच्चों को उठाकर लेकर गए, मारा गया 2-2 महीने तक शहर से दूर रखकर, इलेक्ट्रिक का शॉक दिया गया, जिस्म के नाजुक हिस्सों को मारा गया, भूख और प्यास, पानी नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया, भूखा रखा गया। और बाद में जब इंक्वायरी गई सीबीआई के पास तो मालूम हुआ असीम आनंद है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आज इंक्वायरी बताओ वो क्यों नहीं हुकूमत आंध्र प्रदेश सस्पेंड करती? वो तमाम के तमाम पुलिस ऑफिसर्स को क्यों सस्पेंड नहीं करती जिसने मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट की इंक्वायरी की? सस्पेंड करो, निकाल कर फेंको, वर्दी उतारो इन जालिमों के जिस्मों से। ये वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इनकी सोच और फिक्र में मुसलमानों से नफरत भरी हुई है। ये दुश्मन हिंदुस्तान के। अरे गद्दार हम नहीं, गद्दार वो वर्दी पहनने वाला है जिसको मालूम था कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट आरएसएस से वाबस्ता लोगों ने किया और मुसलमानों को उठाया। इनके सबसे बड़ा गद्दार ये लोग हैं। दुश्मन है मुल्क के ये लोग, जमहूरियत के दुश्मन, इक़्तिदार के दुश्मन, कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन। और ऐसे लोग आज वर्दी पहन के आंध्र प्रदेश की पुलिस में बड़े बड़े ओहदेदारों ओहदों पर बैठे हुए। शर्म आनी चाहिए इन पुलिस ऑफिसरों को। याद रखो, अल्लाह के पास देर है देर नहीं। जितने पुलिस ऑफिसरों ने हमारे बच्चों के साथ जुल्म किया, मैं तुमको एक बड़ी मजलिस में कोस रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारी औलाद को तबाह कर दे। तेरे नौजवान बेटे, तुम्हारे नौजवान बेटों को भी लोग मारे रोड पर, तुम्हारे नौजवान बच्चों को लोग रोड पर मारे। जिस तरह तुमने हमारे बच्चों के जिस्मों से कपड़े उतार कर मारा, अल्लाह तुम्हारी औलाद को नंगा करके रोड पर भगाएगा। और इल्जाम हम दहशतगर्द, तुम दहशतगर्द, तुम वर्दी पहन लिए तो वफादार, हम चेहरे पर दाढ़ी रख लिए तो गद्दार। अरे जो चेहरे पे दाढ़ी रखता है वो किसी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। जो रसूल अल्लाह का वफादार, वो मुल्क का वफादार। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी हम दोबारा अहम खबरों को लेकर जल्दी हाजिर होंगे।